जय है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सभी? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। दिस इज द रिदम नर्सिंग अकेडमी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। अब किसका कैपेसिटी और किसका वॉल्यूम? दैट इज दी लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम। अब देखिए, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम से मिलकर के बनेगा कैपेसिटी। क्या बनेगा? कैपेसिटी। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी कितने होते हैं? 4, और 4 वॉल्यूम ही मिलकर के कितनी कैपेसिटी बनाते हैं? 4। क्लियर है भाई? अब देखिए, जब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इधर देख लीजिए, तो फर्स्ट वॉल्यूम होगा दैट इज द टोटल लंग्स वॉल्यूम। सॉरी, गलती हो गई, कैपेसिटी की बात कर ली हमने। फर्स्ट वन होगा दैट इज दी टाइडल वॉल्यूम। क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट होगा दैट इज दी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट होगा दैट इज दी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और नेक्स्ट होगा दैट इज दी रेजिडुअल वॉल्यूम। आ गया समझ में? देखिए, आर सब में आ रहा है, भूलने की जरूरत नहीं है। और टीवी तो आपको पता ही है, टीवी देखेंगे तो उसके अंदर राजस्थान का क्या चलेगा? चैनल चलेगा। तो वॉल्यूम में कंफ्यूजन ना हो, जैसे अभी हुए थे। टाइडल वॉल्यूम टीवी के अंदर चलेगा, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। क्लियर है बात? अब देखिए, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम को जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम होगा यानी कि पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के द्वारा जो वॉल्यूम यूज किया जा रहा है उसको अपन टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। और इसको किस में मेजर करते हैं? ml के अंदर। आगे बस समझ में? यानी कि एक इंस्पायरेशन और प्लस एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि वो कैसा होगा? नॉर्मल, क्वाइट, शांति से लिया गया। क्वाइट मतलब शांति से लिया गया। रेस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा दैट इज दी टाइडल वॉल्यूम। क्लियर होगी बात समझ में? नेक्स्ट होगा दैट इज दी आईआरवी। आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी। अब यानी कि क्वाइट तो ले लिया हमने, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जब आपको जरूरत पड़ी तो तब आपको लेना पड़ेगा। तो दैट इज दी आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। का हम कितना रिजर्व रख सकते हैं इंस्पायरेशन के लिए? दैट इज दी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आगे बात समझ में? अब देखिए, जब हम किसकी बात करेंगे? टाइडल वॉल्यूम की, इंस्पायरेटरी, ईआरवी और आरवी की, तो सबसे पहले हमने एक चीज समझना होगा। एक छोटी सी कैपेसिटी मैं आपको बताऊंगा दैट इज दी टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, जब कैपेसिटी की बात करेंगे तो अब देखिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये होता है आपका 6000 ml। कितना होता है? 6000 ml या 6 लीटर। क्लियर है बात? अब 6 लीटर होता है तो इसका मतलब है लंग्स को हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। जब बैलेंस रखेंगे तो इसका मतलब देखिए, बैलेंस होगा तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो इसका मतलब कितने पर रखना पड़ेगा? ये 3000 ml पर। कितना रखना पड़ेगा? 3000 ml। जैसे कि 6 लीटर है तो इसका मतलब कितने पर रखना पड़ेगा? 3 लीटर पर। कितने पर रखना पड़ेगा? 3 लीटर पर। अब देखिए, जब 3 लीटर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? ना ही लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड है, ना ही कोलैप्स है। इसका मतलब लंग्स कैसा है? नॉर्मल, यानी यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है बात? अब देखिए, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में लंग्स के अंदर रहता है 3000 ml। अब हमने क्या करना है? लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन करेंगे तभी तो एक्सपायरेशन करेंगे। तो इंस्पायरेशन करेंगे तो मतलब ऊपर जाएंगे। आगे समझ में? एक्सपायरेशन करेंगे तो जो इंस्पायर किया है उसी को निकालेंगे। तो दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। इसको हमने क्या बोला था? टाइडल वॉल्यूम बोला था। ये कितना होगा? 500 ml। आगे समझ में? तो इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन में लंग्स के अंदर कितना रहेगा? 3000 ml रहेगा। अब इसमें क्या करना है? हमने इंस्पायरेशन करना है और एक्सपायरेशन करना है। अब इंस्पायरेशन करेंगे तो वो होगा टाइडल वॉल्यूम, उसी को निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम होगा। क्लियर होगी बात? अब यानी 500 ml से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जितना हम मैक्सिमम, अब जैसे कि मैंने ले लिया नॉर्मल क्वाइट ले लिया, अब मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ। इसका मतलब ये मैंने क्या लिया? रिजर्व रखा। जब जरूरत पड़ी एक्सरसाइज के टाइम पे, एथलीट के टाइम पे, सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम पर, ऐसे टाइम पर यूज होगा दैट इज दी आईआरवी। अब देखिए, बैलेंस कितने पर था? 3000 ml पर। अब इसका मतलब कितना ले लिया मैंने? नॉर्मली 500। तो बच गया कितना? 2500 ml। कितना बच गया? 2500 ml। तो इसका मतलब देखिए, 25 और 500 हो गया 3, यानी ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब कितना हो गया? ये टोटल 6 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। अब देखिए, ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन की बात। अब हम किसकी करेंगे? एक्सपायरेशन की बात, मतलब आईआरवी की, ईआरवी की बात करेंगे। ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने देख लिया नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से यानी मेंटेन किया होगा 3 लीटर पर। जब 3 लीटर पर मेंटेन किया तो इसका मतलब क्या होगा? अब हमने एक्सपायर, जैसे मैंने निकाल दिया, अब और निकाल सकता मैं, निकाला और निकाला तो मतलब मैंने क्या निकाला? जो
एक्सपायरेशन के लिए रिजर्व था, तो वो तो लंग्स के अंदर हो सकता है, वही हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता, फेफड़ों में कमी होगा, तो कमी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इसका मतलब कितना हो सकता है, ये समझ सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये हो सकता है 1500 ml, कितना हो सकता है 1500 ml से 1800 ml तक हो सकता है। आगे बस समझ में इतना होगा। अब बच गया क्या, ये इसका मतलब ये बच गया है। अब लंग्स हमेशा कोलैप्स तो हो नहीं सकती, खाली तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ रहता है, तो इसको बोलते हैं आरवी, दैट इज दी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वाला रहा, कौन सा रहा, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ये वाला रहा, तो इसका मतलब ये कितना होगा फिर, या तो 1500 ml होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर 1800 से मानेंगे इसको, तो इसको मान सकते हैं अपन दैट इज दी 1200 to 1500 ml। कितना मान सकते हैं, 1200 to 1500 ml। आगे बस आएंगे, तो यही वॉल्यूम लिखनी है हमने, देख सकते हैं आप। सबसे पहले दैट इज दी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं पीएफटी की, किसकी बात करते हैं, पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो पार्टिसिपेट नहीं करता, ये पूछा जाता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ना तो हम इसको निकाल सकते ना इसको ले सकते। जब फर्स्ट टाइम बेबी ने क्राई किया उसी टाइम पर क्या हो जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम फिल हो जाता है। जो फिल हो गया तो इसका मतलब इसको किसके अंदर नहीं मेजर कर सकते, पीएफटी के अंदर मेजर नहीं कर सकते, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर मेजर नहीं कर सकते। तो वो एक ही है, दैट इज दी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया फर्स्ट वन, इसके बाद में कितना है ये 12 to 1500 ml। इसके बाद में नेक्स्ट होगा एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वाला रहा 1500 to 1800 ml। और नेक्स्ट इसके बाद में कौन सा आएगा, बैलेंस आएगा। बैलेंस से हमने क्या किया, इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, दैट इज दी टाइडल वॉल्यूम। कौन सा हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में क्या किया हमने, एक्सेसिव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो गया आपका 2500 ml। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, वॉल्यूम के बारे में। अब इसी वॉल्यूम से हमने बोला था क्या बनेगा, कैपेसिटी बनेगी। क्या बनेंगे, कैपेसिटी। अब देखिए कैपेसिटी कैसे बनेगी, हमने बताया था आपको कैपेसिटी भी कितनी बनेगी, 4 वॉल्यूम है, तो 4 वॉल्यूम मिलकर के कितनी बनाएंगे, 4, हम 4 हमारे 4। तो इसका मतलब देख लीजिए टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो अभी देखा था हमने कितनी होती है 6 लीटर या फिर 6000 ml। अब देखिए इसके अलावा और क्या बन सकती है, तो इनसे मिलकर के बनेगा, किनसे मिलकर के बनेगा, इनसे। तो इसका मतलब देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्या बोलेंगे इसको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसका मतलब जो इंस्पायरेशन में रोल प्ले कर रही है, तो अभी देखा था एक तो ये होगा और एक ये होगा, यानी टीवी प्लस IRV, वेरी गुड, टीवी प्लस IRV। आगे समझ में, तो ये क्या हो गया, ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3000 ml। कितनी हो गई, 3000 ml। आगे समझ में, इसी तरीके से होगा दैट इज दी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कौन आएगा, टीवी प्लस ERV। कौन आएगा, टीवी प्लस ERV। तो टीवी प्लस ERV, तो देखिए टीवी कितना है, ERV कितना है, अभी देखा था हमने 1500 ml। कितना है, 1500 ml। तो इसका मतलब ये कितनी होगी फिर 2000 ml। हुई कि नहीं हुई ये। अब नेक्स्ट हमने किसकी बात करी थी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल के अंदर, तो सारे टोटल के अंदर तो टीवी IRV ERV प्लस RV। तो इसका मतलब हमने देखा था टोटल कितना हो रहा था 6000 ml। अब एक बच गई, देखिए 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। अब नेक्स्ट बच गई दैट इज दी वाइटल कैपेसिटी। कौन सी बच गई, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का नाम से पता चल रहा है, जो हमें जिंदा रखती हो। तो जिंदा कौन सी नहीं रखती, जो पीएफटी के अंदर मेजर नहीं होता, वो वॉल्यूम हमें जिंदा नहीं रखता, क्योंकि वो हमारे ना तो मरने के काम आ रहा है ना जीने के काम आ रहा है, वो तो सिर्फ भरा हुआ है, लंग्स को फुला करके रखा हुआ है। तो दैट इज दी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को किसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी में से। क्या आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। कितना है, अभी देखा था हमने 1200। तो 1200 ml निकालेंगे या 1500 ml, जैसे भी दिया हुआ होगा, समझ सकते हैं आप। तो इसका मतलब निकाल दीजिए कितना हो गया, फिर इसमें से माइनस किया 4800 ml। तो ये क्या होगी फिर आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी। रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। सिर्फ एक ही फंडा रखना है अपने लंग्स को, एक बैलेंस पे रखना है। बैलेंस के बाद ऊपर जाएंगे, इंस्पायरेशन आ जाएगा, नीचे जाएंगे, एक्सपायरेशन आएगा, और एक्सपायरेशन में से जो एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उसको निकाल दीजिए, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी चीज़ ऐसी होगी। आया समझ में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब रिदम नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू।